माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नाज़िया मलिक विद यू ऑल लाइफस्टाइल में। ऑल लाइफस्टाइल में हम आपकी मुलाकात करते हैं डिफरेंट सेलिब्रिटीज से, डिफरेंट ब्लॉगर से, और वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ब्लॉगर से कराना चाहते हैं जो ब्लॉगिंग तो करती हैं, साथ साथ अपना बिजनेस भी रन करती हैं। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। तो मुलाकात करते हैं आज के गेस्ट से। हमारी आज की मेहमान ब्यूटिशियन, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं जो दुबई, कनाडा और पाकिस्तान से सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। इन फ्यूचर इनके और कौन से गोल्स हैं, आइए जानते हैं और लाइफस्टाइल में हमारी आज की मेहमान राबिया किरण से। ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे मुल्क की ख़वातीन बड़े ज़बरदस्त काम कर रही होती हैं और एक फील्ड नहीं, पहले कहते थे एक फील्ड में काम करना चाहिए। वो क्या था कि फ्रेज के किंग ऑफ वन था और जैक ऑफ नथिंग होता था कुछ, लेकिन अब ये है कि अब किंग ऑफ ऑल है। और जैक जो है वो अब क्वीन ऑफ ऑल। हाँ, क्वीन ऑफ ऑल है। अब जैक कहीं छुप गया जाकर। तो ब्लॉगिंग भी, साथ में इन्फ्लुएंसर, प्लस runs her own nail spa, जो बहुत ही डिफरेंट एक चीज़ है। लोग ये कहते हैं कि एक सैलून होना चाहिए जिसमें सब कुछ आर्टिस्ट होता है और सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये नेल स्पा का ख्याल कैसे आया? यार एक्चुअली मैं खुद से बहुत ज़्यादा, मुझे हमेशा से नेल्स का शौक था, और जब मेरा नेल स्पा नहीं भी था तब भी मैं अपने नेल्स करवाती थी। बाहर जाना, इधर उधर कहीं पे भी, ऑलवेज। तो वो आई जस्ट हैड इट इन मी, एंड मैं हमेशा से बचपन से सोचती थी, जब आप सोचते हो कि मैंने बड़े होके क्या करना है, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरे दिमाग में कोई स्पा, सैलून, इसी टाइप की चीज़ आती थी। लेकिन वो मैं सोचती थी, पहले मुझे था कि मैं मेकअप में वो करूँ, ये वो, बट देन जैसे जैसे बड़ी हुई फिर मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है कि लोग अपने मेकअप पे, बालों पे, बाकी चीज़ों पे इतना स्पेंड करते हैं, इतना ध्यान देते हैं, और हाथ पाँव पे कोई ध्यान ही नहीं है, ना मैनी पेडी, ना सफाई, ना नेल्स, ना कुछ। आपको फिर कंप्लीट एक वो चीज़ हो जाती है। देन आई थॉट कि यार इस चीज़ को ज़रा फोकस करें, प्रोमिनेंट करें, ये वो। फिर मैं कनाडा वगैरह से डिफरेंट चीज़ें लेकर आती थी, पाउडर डिप्स और ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे किसी के पास भी ना हो, ताकि लोगों का इंटरेस्ट हो। अच्छा, बड़ा डिफरेंट है। और दूसरा कि खुद भी सीखा जाकर? खुद भी सीखा, मैं तो अभी तक सीखती हूँ। मैं तो अभी कहाँ गई हो सीखने के लिए? यार मैं कराची एंड दुबई। अच्छा। OPI के साथ मैंने कराची में काफ़ी सीखा, ये वो। दुबई में कोई ना कोई इस तरह के कोर्सेज होते रहते हैं। आई नो सम पीपल वो बता देते हैं। दुबई वैसे जाना ज़्यादा होता है, तो ये है कि बिकॉज आई गेट माई प्रोडक्ट फ्रॉम दुबई। तो फिर मैं जब जाती हूँ तो वो कोर्स भी कर लेती हूँ, फिर मैं आके अपनी लड़कियों को ट्रेन कर देती हूँ। तो लगता है कि जो बाहर से प्रोडक्ट्स लाते हो तो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं या नहीं? एक्सपेंसिव पड़ते हैं, लेकिन मैं बाहर से सिर्फ वो प्रोडक्ट्स लाती हूँ जो यहाँ पे नहीं मिलते। ठीक है, यहाँ पे ऐसी काफ़ी चीज़ें, एक्रेलिक की चीज़ें, टिप्स वगैरह जो अभी उस लेवल की अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं मिलती। और अभी ये जो मैं सुन रही हूँ कि बैन हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, ये वो, तो मुझे तो बहुत परेशानी है कि इट इज़ अ गुड डिसीजन कि आपको अपनी कंट्री से लेके लेनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ कंट्री में है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करें? जो कंपनीज यहाँ पर खुद बना रही है ना, वो तो कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेड जो सामान आता है उसको फिर वो भी एक तरह का अच्छा है। तो हमें हर तरह से देखने की जरूरत है। अच्छा, इन्फ्लुएंसर बनने का ख्याल कैसे आया फिर? ये भी एक एक्सीडेंट था। अच्छा। कभी भी नहीं सोचा था। एक्सीडेंट इस तरह था, आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, डिप्रेशन माय लाइफ। या वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था, और वो किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था, ये वो। एंड आई वाज सिटिंग विद माय भाभी, माय सिस्टर, ये हम लोग बैठे हुए थे। तो ऐसे ही उन्होंने आइडिया दिया कि सिर्फ अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए तो एक ब्लॉगिंग शुरू कर दें। और उस वक्त कुछ मैंने सोचा नहीं था कि किस चीज़ के बारे में ब्लॉगिंग करनी है, ये वो। बस ऐसे ही सबने पंप किया, तो अपना टाइम वो करने के लिए किरण का स्टाइल ही इतना बहुत है कि वो जो है वो आई थिंक स्टाइलिंग में जबरदस्त हो जाता है ना, सब कुछ है ना। बस मैं शुरू तो ऐसे ही किया था। वो जब शुरू कर दिया तो एक्चुअली इट मेड अ डिफरेंस, नाज़िया। वो इस तरह कि मैं हर वक्त ना पीजेज में घर में बैठी रो रही होती थी और ये वो, क्योंकि वो टाइम इतना वो था। लेकिन जब ब्लॉगिंग शुरू की तो मुझे होता था अच्छा मैंने आज पोस्ट करना है, तो मैं एफर्ट करके उठती थी, तैयार होती थी, इस तरह कुछ ना कहीं बाहर जाती थी, किसी रेस्टोरेंट जाती थी, स्टोरीज बनाती थी। एक्चुअली मैं बिजी होना शुरू हो गई, मेरा मूड भी ठीक होना शुरू हो गया, ये वो। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैं हीलिंग के पीरियड से गुजर रही थी, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि वो मेरा ब्लॉग हीलिंग के साथ एसोसिएट हो गया। तो इट इज़ अ लाइफस्टाइल ब्लॉग, लेकिन इट्स मोर
टुवर्ड्स हीलिंग, यू नो, मैं इस तरह की कोई दोनों ना कोई चीजें जो है वो आप साथ साथ लेकर चल रहे हो exactly, कि अगर आपको exactly. जो है अपने डिप्रेशन से निकलना है तो हीलर ही एक तो ये आप भी आपका बहुत ख्याल रखेंगी। मैं आई ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं 500-600 यू नो लोगों को अभी तक पिछले 2 सालों में लाइक लिटरली उनको मैं अभी तक उनकी काउंसलिंग करती हूँ। अच्छा ये बताओ कि खुद का लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह से लाइफ में आपके चेंजेस आते रहे हैं, आपके बहुत सारे फेज आए हैं चेंज, मतलब एक आपका पहले एक सिंगल था, फिर आप शादीशुदा, फिर देन डिवोर्स, देन अगेन लाइक यू नो गोइंग टू लाइक एक अपनी एक लाइफ अपनी एक आपकी एक डिफरेंट मोड में चल रही है। तो इतने लाइफ के फेजेस आए हैं, क्या डिफरेंस महसूस होता है? इतने ज़्यादा फेजेस आए हैं कि अगर मैं अभी बैठ के कभी सोचूं ना कि एक होती है, खैर किसी की भी लाइफ आई थिंक इतनी स्मूथ नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होता रहता चीजें है। आती लेकिन हैं। जब मैं बैठ के सोचती हूँ कि बचपन से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड अ वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, अच्छी लाइफ, बट बचपन से अब तक अप्स एंड डाउन्स मैंने देखे। अच्छा बचपन में भी ये है कि आपकी मम्मी जो है वो स्टेप मॉम, बट शी इज सुपर मॉम। आई लव हर। हाँ सुपर मॉम। वो भी जरूर आप बताइएगा उसके बारे में, मतलब वो पहला जो स्टेप था चेंज। हाँ पहला स्टेप वो था चेंज। शुरू में तो देखो आपको समझ नहीं आती, तब तो मैं छोटी थी, ये वो उस वक्त तो आपको यही लगता है कि ये पता नहीं, जब यू नो व्हाइल यू ग्रोइंग अप के वो जो लोग भी आपको कह रहे होते हैं कि माँ नहीं है, कितनी पता नहीं छोटी क्या थी नहीं है। यार आई थिंक आई वाज 6। हाँ लेकिन 6 साल के बच्चे को भी लोग बोल रहे होते हैं कि ये उस वक्त भी मतलब आप बातें तो सुनते हो तब समझ शायद नहीं आती थी, बट एज आई वाज ग्रोइंग ओल्डर तो कोई ना कोई इस तरह की बात सुन लेते थे। जैसे मेरी दादी बहुत क्लोज थी मेरे साथ, बहुत ज्यादा, तो वो भी अक्सर कह देती थी, कभी मॉम को कुछ कह दिया, टफ टाइम होता था ये वो, बट यू नो एज यू ग्रो अप तो आपको समझ आती है कि नहीं यार, मतलब कि इन्होंने ही तो सब कुछ किया है, लाइक शी इज वंडरफुल माशाल्लाह, ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यू नो वो आपको एक इनिशियली जो एक वो लगता है। फिर उसके बाद आई वेंट इनटू बोर्डिंग, आई वाज इन ग्रेड 3rd व्हेन आई वेंट टू हॉस्टल मरी सेंट डेनीज, विच अगेन अब मैं जब बैठ के सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ ये तो बहुत ही अच्छा था, मगर बैक देन उस टाइम पे 6 साल आई वाज इन अ हॉस्टल एंड उस वक्त बहुत डिफिकल्ट लगता था। ऑब्वियसली इतने छोटे आप होते हो, अब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं एक दिन भी उनको भेजूं, बट उस वक्त मेरे डैड भी स्ट्रगल कर रहे थे, काम, बिजी, ये वो, तो प्रॉब्लली मैं भी डैड पर भी आने वाली हूँ। हाँ, बीइंग लाइक पॉलिटिकल फैमिली में जो अगर फादर जो हैं वो पॉलिटिक्स में हूँ तो फिर क्या होता है? अच्छा एक सबसे पहले तो यू फील वेरी यू नो proud obviously I'm very proud of my dad, not just because of politics but because of everything, जैसे वो हैं, जैसे उन्होंने हमें बनाया है, जैसे मतलब for everything I'm so proud of him. But yes, politics में जब आपके फादर हों तो आपको जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक या नेगेटिव चीज मुझे लगती है, टाइम नहीं मिलता। मतलब he's too busy। क्या चीज मिस करती हो? बस उनके साथ टाइम, उनकी फुल कंसंट्रेशन, वो क्योंकि बात भी कर रहे होते हैं तो बीच में कोई फोन कोई ये, बिकॉज़ ऑब्वियसली ही इज कभी बिजी। ऐसा हो कि उनको उठा के फोन साइड पे रख दिया नहीं स्ट्रिक्ट नहीं है, पापा इज नॉट स्ट्रिक्ट एट ऑल, उनका नहीं कर सकते, लेकिन बस एक रिस्पेक्ट में कि यार उनका जरूरी काम है वो करें, मैं कैसे उनके फोन। लेकिन हाँ हम लोग सारे उनको ऑन एंड ऑफ कहते रहते हैं कि यू नो कि आप यूर ऑलवेज ऑन योर फोन साइड पे रख दें, लेकिन अब आजकल में पता है बिजनेस भी पॉलिटिक्स भी सब कुछ चल ही फोन पे रहा है। एवरीथिंग इज फोन, आप कैसे छोड़ दो? मैं खुद नहीं फोन छोड़ती पूरा दिन, क्योंकि कभी वो नेल्स पा के कोई मैसेजेस आ रहे होते हैं, क्वेरीज आ रही होती हैं। फौरन से बोलना है ना कि अपना फोन भी पहले छोड़ो। हाँ वो तो पहले मेरे से अपने फोन को साइड पे करो। अच्छा फिर शादी की जिंदगी और शादी के बाद दोबारा मतलब शादी की जिंदगी, एक तो आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली, आई वाज लाइक 20। तो लव मैरिज? हाँ लव मैरिज अरेंज? लव अरेंज मिक्स। ठीक है। सो एक तो बहुत जल्दी शादी होगी और मैं सबसे बड़ी हूँ, लाइक पूरी जनरेशन में ही आई थिंक मेरी जनरेशन में यहाँ पे मेरी ही शादी हुई थी पहली। तो एक तो यू नो आपको कोई बड़ा उस तरह नहीं होता गाइड करने वाला, पेरेंट्स तो होते हैं ऑब्वियसली, डिफिकल्ट टाइम देखा नहीं होता, कुछ भी नहीं पता ही नहीं ना, बस मूवीज में ही देखा हुआ कि बस बहुत ही जबरदस्त होता है। एंड इट वाजंट बैड, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, अच्छे टाइम्स भी थे, बैड टाइम्स भी थे, बट देन समटाइम्स यू नो यू डोंट गेट अलोंग वेल, नहीं होता है, ठीक है, वो या किसी के साथ भी हो सकता है। ओके फाइन, अभी हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब जहां पर हम आपसे बात करेंगे कुछ फैशन के हवाले से, राबिया करीम से फैशन के हवाले से बात करेंगे। भाई यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ गया, टेक ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।
और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ राबिया किरण मौजूद हैं, इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर हैं और अपना नेल स्पा भी ये रन करती हैं। तो इनसे हम फैशन के बारे में मालूम करेंगे और आपसे कुछ फैशन के वाले से सवाल करेंगे। तो आर यू फैशनेबल पर्सन? I think I am. I think I am. Oh, तो फैशन के बारे में क्या कहती हो? यार fashion is how you feel. I don't follow fashion. I just follow my own fashion. अच्छा, अगर अपना ट्रेंड बनाना हो कोई कि ये मेरा ट्रेंड है तो क्या बनाएंगी? My trend is going to be very simple and decent. Like I don't like too much going on. मतलब क्या फिर भी कोई एक ट्रेंड तो होगा? कैसे explain करूँ? कोई एक चीज़? I don't know, just something very Basic? simple जिसमें too much effort ना लगे. हाँ, Like, मतलब एक पोंचो पहन लेंगे बस, एक पोंचो आपका। but then that poncho has to be very properly stitched and the colors and the prints should be very good. Okay, what मतलब अगर colors? एक चीज भी हो तो nice Nice हो. Not too much going on. You get my point? Too many colors, too much going on. Just ना अभी भी it's like a solid plain. मतलब less is more. Sleek. You know, like they say, less is more. हाँ, So तो for me, less is more. sleek style पसंद है। Sleek, very छोटी sleek, छोटी elegant, earrings हो, decent. Yeah, light छोटा makeup, yeah, हाँ। exactly. Okay. मैं तुमने मुझे कभी भी नहीं देखा होगा with too much going on. नहीं लेकिन मैंने हमेशा ब्रांड्स पहने हुए देखा है। So you follow brand, मतलब या you like to buy brands, है ना? Yeah. हाँ, तो वो मतलब कितना एक्सपेंस कर लेती हो या खर्च कर लेती हो ब्रांड्स के ऊपर? यार इतना कर लेती हूँ, दिल करता है खर्च करने का? इतना कर लेती हूँ कि हर थोड़े दिन बाद मैं पापा से सुनती हूँ तुम नेगेटिव में जा रही हो। ओके, तो मतलब ब्रांड्स का शौक है। मतलब ब्रांड्स का क्यों इंसान को शौक होता है? लाइक इट्स लाइक फील या उनकी क्वालिटी अच्छी होती है या क्वालिटी तो अच्छी होती है, हाँ। नो वंडर, लेकिन ब्रांड मतलब कोई बहुत उसमें एक्सपेंसिव ब्रांड ना भी हो तो भी देयर आर लॉट ऑफ मतलब स्मॉल ब्रांड्स आल्सो जिनकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, वो भी मैं लेती हूँ। मतलब मिक्स होता है, कभी कोई चीज़ अच्छी लग जाए, इट्स नॉट स्पेसिफिकली कि मैंने वो ही चीज़ लेनी है, मतलब कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन बस ऑनलाइन देखती रहती है या नहीं? जब आप बाहर की कंट्री में जाती है तभी ऑनलाइन मैं बहुत कम देखती हूँ। बाहर जाती हो जब तो जाती हूँ तो फिर कोई इस तरह देख ली, कोई चीज़ अच्छी लग गई और अगर उस वक्त इतना बजट है और यू नो तो फिर अच्छा ये बताओ, इतनी सारी कंट्रीज में आपने अभी ट्रैवल कर चुकी हैं, तो कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा फैशनेबल लगती है? सबसे ज़्यादा फैशनेबल लगती है आई थिंक, अब तो थोड़ी हाल ख़राब हो गया कोविड के बाद, बट टर्की में आई हैव ऑलवेज सीन वेल ड्रेस्ड पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, यानी कि उनका एक नॉर्मल बंदा भी जो फुटपाथ पे जा रहा है उसने भी सूट पहना होगा और अच्छा खूबसूरत खूबसूरत ये वो लगेगा। बट अभी कोविड टाइम्स के बाद जब मैं गई हूँ टर्की तो थोड़ा मुझे डर्टी और थोड़ा उस तरह लगा। आई डोंट नो कोविड में क्या मतलब, आई थिंक दुनिया भर में मैंने थोड़े से चेंजेस देखे हैं और थोड़े से नेगेटिव चेंजेस भी देखे हैं इस लिहाज से। अच्छा, कौन से लोग होते हैं जो फैशन को बड़ा इग्नोर करते हैं या किसी फैशनेबल पर्सनालिटी को भी देखते हैं तो वो उनको उनसे ज़्यादा इंस्पायर नहीं होते? जिंदगी से आई थिंक हारे हुए होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, उनसे मैंने हमेशा बड़े लोगों से नेगेटिव कमेंट्स सुनी है। कोई किसी चीज़ पे पॉइंट आउट करेगा और जब मैं उनको देखती हूँ कि पॉइंट आउट भी वो बंदा करे जिसको खुद पता है या कुछ है, जिसका खुद बेहाल हुआ है और वो आपको पॉइंट आउट करे। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ, मेरे नेल स्पा पे एक लड़की आती है, एक क्लाइंट आती है, मतलब कि देखो शी इज़ अ लवली गर्ल, ठीक है, लेकिन उसकी स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वो जब भी आती है ना, और मैं हमेशा ज़रा तैयार हुई होती हूँ, जब भी आती है तो वो पॉइंट आउट करती है कि यू हैव सच अ बैड स्किन, ड्राई हो गई है, ये हो गई है, वो हो गई है। तो मैं कहती हूँ हाँ पता नहीं है वो, और मैं चुप हो जाती हूँ। बट मैं उसको देखती हूँ कि यार पहले अपनी स्किन तो ठीक करो। लाइक वो ज़्यादा लोग होते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, वो ही नेगेटिव कमेंट्स देंगे और वो ही बेहाल होंगे। अच्छा, एक डिफरेंस बताएं कि एक सिंपल लाइक इवन एक लड़की जो है वो एक सिंपल है पर वो फैशनेबल है, तो क्या इनमें और जो बिल्कुल जो फैशन को अप्लाई नहीं करते उनमें डिफरेंस होता है? यार ऑफ कोर्स डिफरेंस होता है। मैं ये नहीं करती कि आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैशन करो, यू गो आउट ऑफ योर वे, बहुत एक्सपेंसिव फैशन करो, नहीं। आप सुबह उठ के एक अपना मुंह हाथ धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के थोड़ा सा भी नीट हो जाओ। आई थिंक इट्स फैशन इन इटसेल्फ। फैशन डजंट मीन कि आपने हैवी मेकअप किया हुआ है एंड हैवी पता नहीं कपड़े पहने हुए हैं। आप सिंपल और उस चीज़ में भी जस्ट लुक नाइस। अच्छा, फैशन डिजास्टर कभी हुआ है कि किसी क्या हुआ, कोई किस्सा? यहाँ पे नहीं बता सकती। थोड़ा सा से तड़ोड़ मड़ोड़ के आप बता दो। नहीं बता सकती। अच्छा चलो वो बता दो जो बता सकती हो। यार इसी तरह के एक दफ़ा हील टूट गई थी एंड वो बड़ा इंपॉर्टेंट कोई इवेंट था, तो वो जिस तरह नहीं वो अलग हो जाता आपका, वो बहुत एम्बैरेसिंग था क्योंकि वो फंक्शन एक ऐसा था कि उसमें बड़ा आप जरा, और मैं थोड़ी हाइपर भी हुई थी और बड़ा जी वो हो रही हूँ और टक हील टूट गई, इस तरह की चीज़। किया क्या उसके ऊपर?
बस कुछ भी नहीं किया, अभी थोड़ा ऐसे ऐसे ड्रैग करके चलती रही, अब स्टाइल भी और मारना बैठी था, जूता भी नहीं चेंज कर सकती थी, फिर बैठ गई एक कोने में। फिर एक दफ़ा ये हुआ कि एक ड्रेस अपनी तरफ से बड़ा अच्छा सोच के पहना कि ओ मैं तो बड़ी अच्छी लग रही हूँ शायद, वो बाद में जब पिक्चर्स आई तो वो ज़रा मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा था, इतनी मैं बुरी लग रही थी, थोड़ा वो रफल्स और इस तरह का था कि वो थोड़ी हेल्दी भी थी मैं उस टाइम पे, तो वो बहुत ही बुरा लग रहा था। और भी बाद में ज़्यादा जब मैंने बुरा। पिक्चर्स देखी तो तौबा तौबा तौबा। तो ऐसा कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, बाज़ दफ़ा इंसान सोचता है कि उसको उसके ऊपर वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, हाँ, लेकिन वो नहीं लग रही अच्छी लग रही होती होती है, तो इसके लिए क्या किया जाए? यार अब ये तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, इतनी बड़ी बड़ी या जो आपने हमारी उसके बाद स्टार्स क्या हैं, किया? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी जो हमारी स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स, हॉलीवुड की हो, यहाँ की हो, कहीं की भी हो, उनको भी देखो ना, उनके पास डिज़ाइनर्स भी हैं, उनके पास मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन आप उनको भी देखो तो कभी कभी वो इतनी बैडली ड्रेस्ड होती हैं या जो उन्होंने पहना होता है वो ज़रा सूट नहीं कर रहा होता। उनके तो स्टाइलिस्ट भी होते हैं साथ, मैं यही कह रही हूँ कि जब उनको लिए ब्लंडर कर देते हैं। हाँ, लेकिन तब भी उनके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हमारे साथ तो मतलब हो ही सकती है। अच्छा, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आप हमेशा एक साथ पहनना चाहती हो? 3 चीज़ें एक साथ पहनना चाहती बहुत हूँ फैशनेबल हो, कोई एक्सेसरीज या कोई कलेक्शन कोई? यार इयररिंग्स, हाँ। ऑब्वियसली ब्रेसलेट, रिंग्स, ये 3 चीजें तो मतलब आई लव। जैसे मैं गले में बहुत कम जरूर, पहनती हूँ, अच्छा, हाँ। लेकिन मतलब कोई इयररिंग्स में बहुत ज्यादा बड़े नहीं पहनती, लेकिन मतलब नाइस स्टार्स, नाइस रिंग्स, और मेरी बस 2 ही रिंग्स होती है जो पहनी, मैं टू मच उस तरह नहीं पहनती, ये लेकिन जरूरी 2-3 पीस हों लेकिन अच्छी हों। अच्छा, कौन सा आपके लिए रिलैक्सिंग कलर है? रिलैक्स बेबी पिंक, पाउडर पिंक, अच्छा, ओके, Love it. ओके, कौन सा ऐसा कलर है जो बिल्कुल नहीं पहनना चाहोगे? स्काई ब्लू। अच्छा, और कौन सा ऐसा आपके लिए आउटफिट जो स्पेशली शादी ब्याह के लिए जो इंसान पहनता है कि कहीं शादी में जाना है, तो वो आपका बड़ा एक स्पेसिफिक आउटफिट है जो आप यू लव टू वेयर? आई लव काफ्तान्स, लेकिन अच्छा उसमें भी ना मुझे वो जो सिंपल शलवार कमीज दुपट्टा स्ट्रेट एक वो जो कपड़े होते हैं मुझे वो मज़े के नहीं लगते। आई लाइक कट्स, कोई लॉन्ग ड्रेस हो, काफ्तान्स हो, नाइस, कुछ स्टाइलिश सा, कुछ कट्स हो, डिफरेंट कभी कट्स। इमेजिन किया है कि भारी सा कोई घाघरा चोली या आई वुड लव दैट, You आई love वुड that. लव दैट। हाँ, Okay, पहने 1-2 दफा, मतलब पहनोगी? या आई वुड लव दैट। मतलब ये हर दफा नहीं रहेगी कोई स्पेसिफिक हाँ, शादी हाँ, में? बिल्कुल, वो दिल बिल्कुल। करता है कि वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक यस तैयार यस श्यार होने का। यस, तो फिर मैं वो हुई भी थी एक दफा, हाँ। मैंने एक पिक्चर भेजी भी थी, वो बड़ा अच्छा, बहुत ज़्यादा हैवी जोड़ा था, लाइक शादी टाइप हैवी जोड़ा, उसके साथ मैंने हैवी ज्वेलरी ये वो, तो उस तरह जब इस तरह कोई शादी वगैरह का इवेंट हो, देन तो आई लाइक टू गो ओवरबोर्ड, के बड़ा बड़ा सेट हो, बड़ी earrings हो, नेकलेस हो, हाँ। पूरा आप उस तरह प्रॉपर तैयार हो। अच्छा, क्योंकि मेकअप आप ज्यादा नहीं करते, तो हाँ, उसके ज़्यादा साथ आप क्या चेंज लेकर आओगे अपने मेकअप में जब इतना ज्यादा हैवी ड्रेसिंग पहनोगे? आई थिंक थोड़ा आई मेकअप को ज़्यादा करूँगी, अच्छा, बट नॉट लिप्स, बोल्ड लिप्स नहीं, लिप कलर मे बी सम टाइम, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मुझे बहुत हैवी तैयार होना हो तो आई नीड टू फोकस मोर ऑन माई आईज। अच्छा, आईज पे ज़्यादा फोकस Yeah. करोगी। अच्छा, और कौन सा ऐसा जो है कलर है जो आप समर्स में पहनोगे जो बहुत अच्छा लगता है, और कौन सा ऐसे कलर्स हैं जो विंटर्स में पहनोगे? वाइट एंड ब्लैक, समर्स दोनों। में वाइट, आई लव वाइट समर्स में, आई हैव सो मेनी वाइट आउटफिट्स एंड मतलब वो इतनी ज़्यादा है कि इवन मेरी जो सबसे छोटी भाभी है वो उसको मतलब उसको पता है कि ये नहीं इसने वाइट ही पहना है। मैं जब वाइट पहनती हूँ तो हमेशा पॉइंट आउट करती है कि अच्छा लग रहा है या ये वो, एंड वरना ब्लैक। वैसे तो मैं विंटर समर में मैं डिफ्रेंशिएट नहीं करती कलर्स को, जब जो दिल करता है मैं पहनती हूँ। ब्लैक भी पहनती हूँ समर्स में, अभी भी ब्लैक पहना हुआ है, हाँ। लेकिन अगर मुझे करना पड़े तो फिर वाइट एंड ब्लैक, मतलब समर्स में वाइट और विंटर्स में ब्लैक। Black, yeah. चलिए, Safest. बहुत सेफ खेलती हैं। अच्छा, हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद कुछ सियासी सवाल करेंगे, मतलब सियासी स्टाइल के हवाले से सवाल करेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ राबिया किरण मौजूद है और हमसे सियासी सवाल करने लगे सियासी स्टाइल के हवाले से। अच्छा राबिया, बताइए कि सबसे ज्यादा स्टाइलिश आपको सियासतदान कौन लगता है? इमरान खान। मतलब क्या स्टाइल में पसंद है? ही हैज सच अ नाइस पर्सनालिटी। उसने प्लेन एक शलवार कमीज भी पहनी हो तो ही लुक्स सो गुड, पर्सनालिटी है ना। अच्छा, और कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसका आप स्टाइल चेंज करना चाहेंगे कि ये चेंज होना चाहिए इसमें? बाकी सबका। चलिए, कोई एक स्पेसिफिक अभी जहन में कौन आ रहा है कि जिसका आप थोड़ा बहुत स्टाइल जो चेंज करना चाहेंगे? यार मैं एक्चुअली इतना ज्यादा देखती नहीं हूँ ये वो। अच्छा चलिए, सबका स्टाइल क्या चेंज करना चाहेंगे? बस थोड़ा सा फिट कर दूंगी, पेट शेट अंदर हो जाए तो फिर मतलब Exercise स्टाइल तो कराएंगे। तभी होगा ना अगर वो मतलब फिट भी हो तो। मतलब कि थोड़ा सा फिटनेस पे अपने सब ध्यान दें। हाँ। और जब मैं सियासतदानों के नाम लूंगी और आपने उनके बारे में बताना है कि अगर वो सियासतदान ना होते तो फिर क्या होते, ठीक है? जल्दी बताना है आपने। नवाज शरीफ, ओनली बिजनेसमैन, बिलावल, मॉडल,
आमिर लियाकत. He should stick to his आलिम ऑनलाइन वाली चीज. Okay, still. मतलब वहीं तक रहे ना, ये अच्छा, बाकी okay, सब नहीं शेख होना रशीद. चाहिए. शेख रशीद, just I don't know, just he should be a family man. Alright, अब Which he फैमिली doesn't बनाने have, नहीं which he चाहिए. doesn't. Okay. फारूक सत्तार. He should have an electric store or something like that. Okay. खाकान अब्बासी. I like his personality. Maybe he's good as a politician. आसिफ जरदारी. Okay, intelligence में होना चाहिए उनको. मरियम नवाज. Maryam Nawaz. Something related to beauty industry. Alright, फवाद चौधरी. Fawad Chaudhary. I think again family man. अच्छा. I don't know. मुझे ऐसे लगता है उनको देख के ना वो घरेलू से डैडी टाइप फीलिंग आती है ना. Okay. हिना रब्बानी. हिना रब्बानी टीचर में भी. ऑलराइट, ठीक है, जबरदस्त रहा. और अब हम ऐसा करेंगे, जाएंगे अगले सेगमेंट की जाने पर. वहाँ पर राबिया के कुछ पिक्चर्स हैं, उन पे हम डिस्कशन करेंगे. और पहली पिक्चर, आहा, धूप में एक हसीन लड़की खड़ी है. तो ये बड़ा प्यारा शूट है, वेरी नाइस शूट. और ये किससे शूट किया, और ये जो है आपने आउटफिट जो है बड़ा अच्छा पहना. यू लाइक टू वेयर लाइक इसी टाइप के कपड़े. शूट्स पे भी कोशिश करती हो कि लूज लूज ही पहनो. नहीं, शूट पे ये होता है कि क्योंकि ये डिजाइनर ने भेजे थे, तो वो उनका तो एक स्टैंडर्ड वो होता है ना. तो शी टोल्ड मी कि पिन्स वगैरह लगा लेना. लेकिन आजकल क्योंकि थोड़े से लूज कुर्ते चल रहे हैं, अच्छे लगते हैं, तो फिर आई थॉट कि इसी तरह रहने. अच्छा, और इसी के साथ ये दूसरी पिक्चर जो है वो बहुत अच्छी है. और उसका जो मुझे पीछे से जो लाइट आ रही है ना, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है. ये दिस इज सीके फोटोग्राफी. सो दे अप्रोच्ड मी कि दे वांटेड टू कोलैब किसी उसके लिए. तो फिर एक शूट आ रहा था ये बाय मेहरुनिसा कटोर. शी इज अ गुड फ्रेंड आल्सो. तो ये इसने उसकी ईद की कलेक्शन थी, तो उसने ये भेजे थे. एक पिंक आउटफिट है, ग्रीन आउटफिट है. तो फिर सीके फोटोग्राफी के साथ ये कोलैब करके. आई लव इसका जो पूरा लुक भी है ना इसी आउटफिट में. जो इसके प्लाजोस ही है ना, प्लाजो टाइप. हां, इट्स वेरी नाइस लुक. और तुम्हें कैरी बहुत अच्छा है. एंड सिंपल एंड एलिगेंट. सी अगेन, जो मैं पहले बात करी थी कि जरूरी नहीं है देयर इज टू मच गोइंग ऑन. समटाइम्स सिंपल सी चीज में भी आप थोड़ा सा उसको अच्छा कर सकते हो. अच्छा, हर चीज में मैंने देखा बहुत ख्याल रखते हो. अपने बालों के लिए भी शूज भी प्रॉपर हो, हर चीज मैचिंग वगैरह. मैं कोई भी शूट जब करती हूँ तो मैं एक्सेसरीज अपनी यूज करती हूँ. ओके. अच्छा, थर्ड ये फंकी सही एकदम चेंज हो गई. थर्ड वाली वो विद द कोट. यार ये बस ऐसी विंटर्स में आई वाज गोइंग आउट किसी चाय पे, तो मतलब ये भी एक आपका एक रूप है. हाँ, नजर आया. बहुत सारे रूप हैं. So by the way, my daughter, she is 11 and she's such a good photographer. तो मेरी ज्यादा फोटोग्राफी वो करती है. तो वो पिक्चर भी I was going somewhere, she was in the lawn. मैंने कहा जारू जल्दी से मेरी पिक्चर लो. तो she charges me, she takes 200 per photo. Oh, alright. अभी तो बड़ी business minded है. अच्छा, and this the last one, ये वाली in the white top. ये इवेंट था एक, तो उस पे I got ready. तो वही होता है कि ब्लॉग के लिए भी whenever I get ready जाने से पहले फिर वो एक पिक्चर तो मस्ट होती है. तो वो तब की है. तो वो उस ब्लॉगिंग से पहले की एक पिक्चर है. अच्छा, और ये इतना मतलब सब में जो सिंपलिसिटी की हम बात करें तो उसमें इतना एक ड्रास्टिक चेंज, जो शादी वाले जो हम कह रहे थे घाघरा चोली अगर हो जाए तो, आई मीन दिस इज ब्यूटीफुल. आई लव द आउटफिट. थैंक यू. कंप्लीटली डिफरेंट लुक. ये कहा जाता है ना, वो एक ड्रामेटिक लुक में आ जाता है ना. फिर ब्रेक का टाइम आ गया. टेक ब्रेक एंड विल बी राइट बैक. ऑलराइट जी, अब हम और लाइफस्टाइल में आज राबिया किरण से जानेंगे कुछ ऐसे सवालात, ऐसे इनके बारे में चीज़ें जो आज तक कभी किसी ने भी नहीं जानी होंगी. तो राबिया, हमने कुछ क्वेश्चंस इन्वेस्टिगेट किए थे आपके हवाले से. अच्छा. तो ये वो हैं और आपने बताना है इनमें से कोई एक सवाल. तो वो हम आपसे पूछेंगे जी. अच्छा. आपने सिर्फ बताना है. पूछूंगी मैं. ओहो, कोई सुपरनैचुरल वाकया हुआ था, वो क्या है? सुपरनैचुरल 2 हुए थे. ठीक है, वाकया ऑल्दो वो मतलब इस तरह नहीं थे कि मैं इन चीज़ों में बिलीव करूँ ना करूँ, आई डोंट नो. लेकिन एक हुआ था जब मैं हॉस्टल में थी. तो हॉस्टल के जो पुराने, क्या थी यार उस वक्त आई वाज इन ग्रेड 5th जब की ये बात है, 5th 6th की बात है. एंड हॉस्टल में पता है मरी एंड कॉन्वेंट एंड हॉस्टल्स में बड़ी ऐसी बातें वो हुई होती हैं कि यहाँ ये हुआ ये हुआ है. तो वो हॉस्टल जहाँ पे हमारा था उसके पास पूरा वो जंगल था और सारा, और उस जंगल के कहीं बीच में ना देयर वाज अ हाउस, ऐसे राउंड सा बना हुआ था. ग्रीन उसकी टॉप थी, क्योंकि हम लोग ऐसे डे टाइम में वॉक पे पिकनिक के लिए कभी टीचर ले जाती थी.
तो उस घर के बारे में जो हमारी सीनियर्स थी उन्होंने बताया हुआ था कि यहाँ पे कोई बंदी रहती थी एंड वो शी वाज अ क्लासिकल डांसर और समथिंग एंड वो ना पायल उसकी छन छन पहन के तो वो अपना करती थी। तो उस जगह पर उस अपने घर में अच्छा। क्लासिकल, मुझे नहीं पता वो कौन थी बट ऐसे सुना हुआ था। एंड देन शी वाज मर्डर्ड। एंड फिर सबने कहा कि वो तो मर गई लेकिन उसकी पता नहीं घोस्ट वहां पे फिरती है। एंड दे यूज्ड टू से कि अभी भी रात को वो एक स्पेसिफिक टाइम पे जब वो अपना क्लासिकल वो अपनी प्रैक्टिस करती थी तो उस टाइम पे वो छन छन की आवाजें अभी भी आती हैं। तो हम लोग फिर ना वो कान लगा के उस तरफ अपनी डोम पे वो सुनते थे रात को ना सोने से पहले की आवाजें आए। तो अब आई डोंट नो इट वाज साइकोलॉजिकल या क्या, या हम बहुत ज्यादा गौर करते थे कि हमें एक्चुअली लगता था कि छन छन की आवाजें आ रही हैं। ओके, मतलब वो उस वक्त भी आवाजें आती थी? पता नहीं वो एक्चुअली थी। हम उस वक्त में इतनी छोटी थी, शायद उस वक्त हम लोग वी मेकअप स्टोरीज ऑल्सो। तो आई डोंट नो कि जेन्युइनली वो आवाजें आती थी या नहीं आती थी, लेकिन मतलब फील होती थी कि आवाज आ रही है। हाँ, शायद इट वाज साइकोलॉजिकल बट आई डोंट नो। वो बड़ी वो टीचर्स और मेट्रन्स भी कहती थी कि हाँ ऐसा कुछ है ये वो, बट आई डोंट नो, बहुत ज्यादा इस तरह की बातें थी। आती आवाजें इंसान सोच रहा होता है शायद आई डोंट नो। अच्छा, दूसरा वाकया क्या था? दूसरा वाकया था, ये तो रिसेंटली अभी हुआ है। सो मैं किसी समवन टोल्ड मी अबाउट अ लेडी, तो मैं ऐसे उनके पास दुआ कराने नहीं जैसे आप चले जाते, तो वो मैं कराने उनके पास गई। तो आई वाज सिटिंग देयर एंड उनका ना ध्यान इधर उधर ऐसे करके था कुछ ना। तो मैंने कहा क्या हुआ, इज एवरीथिंग ओके ये वो? तो कहती नहीं, मुझे एकदम से फील हुआ है कि इस कमरे में कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ इस तरह एकदम से मुझे फील हुई है। तो मैंने कहा अच्छा हुई होगी फील ये वो। तो मैं आराम से बैठ गई एंड थोड़ी देर के बाद आउट ऑफ नोवेयर एक अजीब सी जैसे मक्खी नहीं होती, एक अजीब सी मक्खी इट केम आउट ऑफ समवेयर एंड बस वो ऐसे उड़ने शुरू हो गई इधर उधर, विच वॉज नॉट देयर पहले। एंड उनको देखते देखते मैंने देखा उन्होंने मक्खी को ऐसे इशारा किया बस आंखों से ऐसे, एंड द मक्खी फ्लू आउट ऑफ द विंडो लाइक एक्चुअली। उन्होंने क्या इशारा क्या किया? बस ऐसे नहीं आंखों से आप भेजा उसको वहां से। हाँ। तो मैंने कहा ये क्या हुआ है? कहती कुछ नहीं वो कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी, मैंने बाहर निकाल दिया। कौन सा शैतान उसके अंदर मौजूद था ये नहीं पता, आंखों से बाहर भेज दिया। आई डोंट नो, मेरे साथ कभी ऐसे, लेकिन मेरे पर्सनली मेरे साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि मैंने किसी को देखा या जिन भूत कुछ देखा। नेवर। ओके, सही है, ठीक है। चल अगला कार्ड। लेट्स गो विद द ब्लू वन। ठीक है, राइट। ओके, सिवियर डिप्रेशन हुआ था और आप उससे निकली थी, वो क्या था? यार दैट हैपेंड आफ्टर माय डिवोर्स। एक्चुअली it happened before my divorce, towards the end when you know कि things are going bad and you know something's gonna happen, तो उसी वक्त वो स्टार्ट हो गया था। लेकिन ऑब्वियसली फिर उसके बाद ज़रा ज़्यादा हो गया एंड इतना ज़्यादा हो गया कि आई वॉज लाइक क्लिनिकली डायग्नोज्ड एंड लाइक इट वॉज रिटन सिवियर पेशेंट हो चुके हैं डिप्रेशन और ये और वो प्रॉपर। क्या फील क्या होता था उस वक्त? बस कुछ भी नहीं, किसी से मिलने को दिल नहीं करता था, हर चीज़ बुरी लगती थी, नेगेटिव थॉट्स आते थे, रोती रहती थी, नॉन स्टॉप रोती थी। आई यूज्ड टू कन्विंस माई सेल्फ कि मैं ना रो, इट्स ओके, इट वॉजेंट इन माई कंट्रोल। मतलब मैं इतना रोती थी कि एक दफ़ा मेरी वेरी क्लोज फैमिली फ्रेंड, तो उसने रख के मुझे थप्पड़ मारा कि मैं चुप हो जाऊं। कि मैं इतना रो रही थी कि उसको समझ नहीं आया कि वो मुझे कैसे रोके। मतलब इतना बस मैं सारे ब्लाइंड्स बंद करके, लाइट्स ऑफ करके, दरवाज़ा बंद करके अपना मुंह ब्लैंकेट में छुपा लेती थी जैसे मैं कोई मुझे ना देख सके, मैं कहीं बस, और मैं रोती रहती थी और बस दिल करता था कि लिटरली मर जाऊं। इस तरह का मतलब वो फीलिंग आती थी, तो फिर उससे निकली किस तरह से? यार आई टुक थेरेपी, नंबर 1 वो बहुत ज़रूरी थी। थेरेपी मैंने ली रेगुलर एंड प्लस अल्हम्दुलिल्लाह फॉर I'm blessed with a beautiful family and it's a big family, mashallah. My भाई, भाभीज, बहन, mom, dad, बच्चे even, and my friends, all my friends, मतलब everybody was there for me. लेकिन एक बात कि डिप्रेशन में चाहे पूरी दुनिया आपके साथ हो, you feel lonely, you have to get out of it yourself. कोई आपको उससे बाहर नहीं निकाल सकता। हाँ, टेम्परी तौर पे आपके पास बैठ जाएगा, शोल्डर दे देगा रोने के लिए कोई, लेकिन कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन समझना उस वक्त आपको बुरा लगता है अगर कोई समझाए। जब मुझे कोई कुछ समझाता था ना कि अच्छा चलो इट्स ओके मत रो, मुझे गुस्सा आता था कि नो इट्स नॉट ओके। गेटिंग डिवोर्स बेशक इट इज फॉर गुड और व्हाट, इट इज नॉट ओके। कोई मर गया इट इज नॉट ओके, कुछ हुआ इट इज नॉट ओके। मेरा उस वक्त दिल करता था कि मुझे सब कहें कि हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, रो लो,
फेज ऐसा था ना, देखो आप ग्रीफ के एक पीरियड से गुजरते हो, वो गुजरना है, आप उस चैप्टर को क्लोज नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, आपको उसको डील करना ही करना है, करना ही क्या करना है। कहती हो कि डील करना चाहिए या अपने आप को आपको जो है खुद कंट्रोल करना चाहिए उस वक्त, मतलब डील देखो, लेट इट गो या नहीं लेट इट depression गो से तो निकल- हो ही नहीं सकता, लेकिन अपना विल, ये भी नहीं मैं कहती कि उसमें रह ही जाओ, गिव इट सम टाइम, वो ग्रीफ का पीरियड है, बट एट द सेम टाइम डोंट एक्सपेक्ट कि मैं एक दिन में ठीक हो जाऊंगी और या मैं don't थेरेपी expect पे कि आप गई हूँ, सारी जिंदगी ऐसे रहोगे। हाँ। और ये भी नहीं कि मैं आज थेरेपी पे गई हूँ तो बस मैं आज ही ठीक हो जाऊँ। मुझे 2 से 2.5 साल लगे थे उस डिप्रेशन से बाहर निकलने में, 2-2.5 साल मैंने थेरेपी ली, मेडिकेशन मैंने शुरू में नहीं ली, बट टुवर्ड्स द एंड जब मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी तो तब वो भी सिर्फ एक मेडिसिन होती थी, लेती थी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑफ इट नाउ। लेकिन ये चीजें यू नो आपको करनी पड़ती हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीबडी इज देयर, बट यू योरसेल्फ विद योर विल पावर आप उसमें से बाहर निकल सकते हो, लेकिन ओवरनाइट कुछ नहीं होता, इट टेक्स यू टाइम। थिंक सो कि इंसान जब कोई काम कर रहा होता है या अपने आप को बिजी रखता है तो उस वक्त इन चीज़ों से निकलना शुरू हो जाता है? नहीं आप बिजी हो ही नहीं सकते। मेरी you've been to nail spa, तुमने देखा है मेरा सारा स्टाफ कितना अच्छा है। मैं अगर ज़बरदस्ती नेल स्पा जाती थी, मैं लिटरली मैं बैठे बैठे ना मैं एकदम काउंटर से चीज़ें फेंक दी नीचे, रोना शुरू हो गई। मेरी सारी लड़कियां मुझे गले से लगा लेती थी, मेरे भाभी को फ़ोन कर दिया आ जाओ, ये वो, इस तरह इतनी दफ़ा होता था। मुझे समझ ही नहीं आती थी कि क्या हुआ है, मैं कंट्रोल ही नहीं, मुझे लगता था बस लाइफ खत्म हो गई है, मैं क्या करूं। देन फ्यूचर एंजाइटी होती थी कि 2 बच्चे हैं, मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आई हैड अ वेरी मतलब वो सपोर्टिव फैमिली एंड Strong अल्हम्दुलिल्लाह background है, कोई सब इस है, तरह का लेकिन मसला but नहीं still- था, सब कुछ था, मगर फिर भी बस आपको एक वो जो एंड वो लोनलीनेस, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन, बट वो जो एक ग्रीफ अंदर रह जाती है ना, वो जो एक लोनलीनेस अंदर रह जाती है, आई थिंक वो सब कुछ होते हुए भी वो, लेकिन you know, नाउ यू आर आउट ऑफ दैट। अल्हम्दुलिल्लाह डिप्रेशन से अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ठीक है, लास्ट कार्ड रह गई, ये मैं देख लेती हूँ। ऑलराइट, सब्बे का वाकया, ये क्या हुआ था? बहुत तुमने ना ये है ना, कहाँ से रिसर्च ढूंढा की हुई हमने? है। अच्छा अब ये वाकया अगर मेरे पापा ने ये शो देखा पहली दफा उनको और भी नहीं पता था। उनको भी आप नहीं ये पता सोचें, क्योंकि वो मुझे आइंदा कहीं नहीं जाने देंगे। सो अनफॉर्चुनेटली ये टाइम वो था कि जब मैं अपने डिप्रेशन से पूरी तरह बाहर नहीं निकली थी, एंड आई जस्ट वांटेड अ हॉलीडे, बच्चों को भी, तो मैं अकेली बच्चों को लेके आई वेंट टू न्यूयॉर्क, ठीक है। एंड थोड़ा सा पापा ने कहा भी कि अकेली जा रही हो, बट मैंने कहा नहीं नहीं मैं मैनेज First कर time तो लूंगी। नहीं गई थी? नहीं डिप्रेशन में फर्स्ट टाइम Depression बाहर में निकली first थी time गए थे, न्यूयॉर्क, okay. तो ऑब्वियसली तो इसीलिए न्यूयॉर्क गई थी बिकॉज आई न्यू जगह थी वहाँ पे, जगह वगैरह, लेकिन वो डिप्रेशन वाले टाइम वो ही नहीं पे चाहते मैं थे निकल अकेले के जाओ। अकेली फर्स्ट टाइम दोनों बच्चों को लेकर गई थी, तो मैं चली गई। अब 7 days के लिए मैं वहां पे थी, देन आई वाज गोइंग टू गो टू कनाडा। खैर वो 6 days तो बड़े अच्छे गुजरे, जो मेरा लास्ट डे था ना वो समहाउ मैं बच्चों के साथ गई हुई थी कहीं, और जब हम वहाँ से वापस निकले ना, मैं न्यू जर्सी गई थी किसी डिनर पे, वहाँ से जब मैं और बच्चे निकले तो मैं गलत सबवे में बैठ गई, एंड वो टाइम था रात के 8:30 का। वो पता नहीं समझ नहीं आई कैसे किसी ने गलत गाइड कर दिया, गलत सबवे में बैठ गई। अब वो जा रही है सबवे, बच्चों को नींद आ रही है सख्त, ये वो। अब वो जाके जहाँ पे सबवे रुकी मैं उतरी, तो मैंने कहा यार ये तो वो स्टेशन ही नहीं है ये। अच्छा खैर मैं उधर उतर तो गई, तो वहाँ पे एक वो छोटा सा बुक स्टॉल था, मैं उस बंदे के पास गई, कोई इंडियन बंदा था, मैंने उससे पूछा कि मैंने उधर जाना है, ऐसी जगह पे जाना है, मैं कौन सी ट्रेन लूँ ये वो। तो उसने कहा कि यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि आज ट्रेन थोड़ा डिले हैं, तो पता नहीं कौन सा नंबर की ट्रेन आएगी, तो उस पर जाएंगे, तो तब तक आप यहाँ पे वेट करो, वो आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं वहाँ खड़ी हूँ लिटरली 45 मिनट्स में वहाँ पे खड़ी रही। मेरे बच्चों को नींद आ रही थी, वो शॉप के पास ही बैठ के ना ऐसे करके सो गए दोनों, बच्चे भी सो गए दोनों। और मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और ट्रेन का वेट करो, जान मेरी निकली हुई है, क्योंकि खाली आई ट्रेन या नहीं आई? फिर ट्रेन आई 45 मिनट्स के बाद। हाँ, तो जैसे वो उसकी आवाज़ और उस बंदे ने कहा कि इट्स कमिंग, वो अनाउंसमेंट ये वो, तो मैंने बच्चों को उठाया, वो दोनों नींद में, मैंने उनको ड्रैग किया, तो पता है वो थोड़ी देर डोर खुला ये वो, ड्रैग करके मैं अंदर बस गई हूँ और मैं बैठ गई हूँ। अब मैं बैठ तो गई अंदर, पूरा वो कैबिन खाली था, उसमें एक बंदा था कहीं दूर बैठा हुआ था, एंड बस मैं और मेरे बच्चे। मुझे मूवीज में देखते हैं ना, दूर से बंदा आ रहा है, फिर वो ये हुआ है, ये आगे हुआ है। अच्छा। वो ट्रेन चली है, वो अगले स्टेशन पे रुकी है, तो वो जो उनके वो नहीं होते ड्रग एडिक्ट्स और वो फिर रहे होते हैं उनके स्टेशन के ऊपर, अजीब बाल, वेरी डर्टी, अजीब सा बंदा, ही एंटर्ड द दैट कैबिन एंड वो आके उधर बैठ गया। मुझे लगा आज एंड ऑफ एवरीथिंग है, बस मैं, मेरे बच्चे और मैं क्या करूंगी।
खैर वो चली वो बैठा रहा और मैं ना एक्टिंग, बच्चे दोनों, एक का सर इधर एक का वो दोबारा सो गए। अब वो सोए हुए हैं और मैं बैठी हुई हूँ और मुझे कोई स्टेशन जो आ रहा है मैं कह रही हूँ यार ये तो मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, मैं तो 6 दिन से सबवे यूज कर रही हूँ। ये नाम कौन सा नहीं पता स्टेशन था है? स्टेशन का? नहीं, स्टेशन का नाम पता था, वो सब गलत गाइड कर दिया ना किसी ने। ठीक है। उसने कहा उस पास में ट्रेन पे बैठ जाओ, उसने कहा उस पे बैठ जाओ, क्योंकि मैं इतनी दूर थी। मैंने कहा ये तो कोई भी फेमिलियर नाम नहीं है वो। खैर वो चलती गई, मैं भी अब मैं बैठी हुई हूँ और मैं उस जो बंदा बैठा हुआ था उसके सामने मैं ऐसे ना बड़ा कॉन्फिडेंट बिहेव कर रही हूँ कि अगर डर नहीं लग रहा है, हाँ मुझे डर नहीं लग रहा, मैं बड़ी वो, और दिल में मैं आयतल कुर्सी पढ़ रही हूँ और जो दुआएं आ रही हैं पढ़ रही हूँ सारा कुछ ना। फिर एट द एंड क्या हुआ? अब वो ट्रेन जा रही है, वो पता नहीं कहाँ जाके रुकी, वो वहां पे रुकी, मैं उतरी, वो कोई और ही स्टेशन, फिर फंस गई खाली स्टेशन कोई। मैं फिर वहां से स्टेयर्स चढ़ी कि मैं रौनक वाली जगह पे जाऊं, स्टेशन खाली था क्योंकि तब तक रात के पता नहीं 10:30-11 बज गए थे। मैं ऊपर गई तो वहां शुक्र है कोई 2 गार्ड खड़े हुए थे, और वो भी वो जो डर लगता है ना लोगों को कि कालों के इलाके में आप आगे होइए, वो गार्ड्स थे, बट गार्ड्स थे। मैं उनके पास गई, उनको मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने इस स्टेशन पे जाना है, ये मेरा होटल है, ये सब कुछ है। फिर उसने मुझे प्रॉपर्ली गाइड किया, मैं वापस ट्रेन में बैठी, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे स्टेशन से 2 ब्लॉक अलग, जो यहाँ से ट्रेन जाएगी वो 2 ब्लॉक छोड़ के उतरेगी, ठीक है, तो आइदर यू वॉक और यू टेक अ कैब। खैर मैं पूरा उससे गाइडेंस लेके मैं वापस नीचे गई, जाके वो ट्रेन आई, वो ट्रेन ली, बच्चे नींद में ड्रैग कर रही हूँ, यू नो पूरा ड्रामा मूवी। खैर मैं उसमें बैठी, फाइनली वो जाके उस ब्लॉक पे जो उसने मुझे नाम बताया था, मैं उस ब्लॉक पे उतरी। जब मैं उससे उतरी हूँ और स्टेज चढ़ के जब मैं बाहर ओपन में आई हूँ ना, तब ख्याल है यही जगह है वो? नहीं, फिर भी नहीं थी। अंधेर स्ट्रीट एंड इट वाज 12:10-12:15 बाय दैट टाइम, रात के। ओह माय गॉड, अंधेरा। मैं इधर उधर देख रही हूँ, बच्चों को दोनों को मैंने टाइट पकड़ा हुआ है, मामा वी आर स्लीपी मामा। मैंने कहा बेटा प्लीज थोड़ी देर, आंखों में मेरी मेरे आंसू, लिटरली एक आंसू इधर से एक आंसू, पापा याद आए, सब याद आए, समझ ना आए कि मैं, और ऊपर से क्योंकि डिप्रेशन वाला टाइम था तो मुझे लगे मैं तो बेचारी हूँ, मैं तो अकेली रह गई हूँ और मैं 2 बच्चों को लेके कहाँ फिर रही हूँ, पता नहीं क्या। खैर मैं तेज बच्चों को ड्रैग किया, उस स्ट्रीट से निकली, दूसरी तरफ टर्न किया, उधर भी अंधेरा, लेकिन दूर मुझे ना एक लाइट नजर आई, जैसे कोई छोटा सा कोई 7-Eleven टाइप कोई स्टोर या कुछ है। बच्चों को ड्रैग करती तेज चल के मैं वहां पे गई और नीचे सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। फाइनली जब मैं वहां, यू नो देयर वाज अ ट्रैफिक लाइट और उसके पास वो था, वहां थोड़ी रोशनी थी, इक्का दुक्का गाड़ियां, तो मैं इसको वहां पे मैंने बच्चों को फुटपाथ पे बिठाया, फिर मैंने फोन सिग्नल्स देखे, फिर मैंने वहां पे उबर कुछ ऑर्डर किया, शुक्र है कि वो आई, और फिर उसको मैंने बताया कि ये मेरा होटल है, जिधर भी है भाई मुझे यहाँ पे ले जाओ। एंड शुक्र है वो भी कोई अपना देसी था तो उसने बड़ा ख्याल किया, ढूंढ के जगह जाके मुझे ड्रॉप किया। तो बाय 1 in the night मैं फाइनली अपने, और मैं होटल पहुंच के बच्चों को लिटा के मैं कोई 2-3 घंटे पागलों की तरह रोई कि मेरे साथ डर के, एक तो डिप्रेशन, ऊपर से ये हुआ कि उस वक्त तो भाग दौड़ रही थी, लेकिन आई लॉस्ट इट। लेकिन उससे कॉन्फिडेंस नहीं आया बाद में कि इंसान, अब तो बहुत आ गया, अब तो आप मुझे दुनिया में कहीं ले जाओ तो मैं सब, बस यही चाहिए। लेकिन उस वक्त वो सिचुएशन और फेज ऐसा था ना कि मैं बहुत डरी हुई थी। चले सही है, जबरदस्त और बड़ी खौफनाक वाकयात हुए हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इन सारे वाकयात से निकल कर जाएंगे और जरा हम आर्टिस्टिक कमालात देखेंगे राबिया के। सो यू ऑल स्टे विद अस, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और पंप से आर्ट वर्क कराएंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। और लाइफस्टाइल में हम अपने जितने भी गेस्ट होते हैं उनके आर्टिस्टिक कमालात देखते हैं। तो आज हम राबिया किरण का आर्टिस्टिक कमाल देखेंगे। बनाने वाली हैं राबिया एक सेलिब्रिटी की पिक्चर, और इस पिक्चर से वो गेस भी करेंगी कि आखिर है कौन। ठीक है, डिस्क्राइब मैं करूंगी। तो राबिया आप तैयार हैं? आई एम वेरी बैड एट इट। चलिए कोई बात नहीं, बैड हूँ अच्छी हूँ, पर अब तो आपके पास ये टास्क आ गया, आपको पूरा करना है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। कहाँ से हम शुरू करेंगे, फेस कट से या बालों से? आई थिंक फेस से। फेस कट से, ठीक है। अच्छा, फेस कट इनका स्क्वायर फेस कट है, और इट्स लाइक स्क्वायर, लाइक नॉट एग्जैक्टली स्क्वायर, बट इट्स लाइक ओवल स्क्वायर। थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा राउंड भी नहीं है, बहुत ओवल भी नहीं है, इट्स लाइक समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आईब्रोज आ जाए, माथा ज़रा बड़ा है, अच्छा ठीक है, बाल जरा ऊपर उठाए हुए बनाते हैं। देखिए पहले मैं आपको आईब्रोज बता देती हूँ। आईब्रोज इनकी जो है वो बड़ी शार्प और अच्छी हैं, थोड़ा आर्च भी बना हुआ है आईब्रोज पे, ये हल्का सा आर्च भी आएगा, ठीक है। अच्छा, आईज जो है उनकी वो थोड़ी बड़ी खूबसूरत, लंबी सी खूबसूरत आंखें हैं, और दे लाइक नाइस आईज। लड़कों में इतनी अच्छी आंखें मैंने कम देखी हैं, तो ये ज़रा अच्छी आंखें, खूबसूरत आंखें, बड़ी आंखें, और अच्छी लैशेस भी है, बहुत बड़ी लैशेस हैं, अच्छी हैं, बड़ी शार्प सी नाक है,
नोज इज वेरी शार्प। आगे मैं जल्दी तो नहीं जा रही हूँ? नहीं नहीं सही। आंखों का आई बॉल भी जो जरा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। बड़ी आंखें हैं, खूबसूरत आंखें हैं भाई। मैं तो आज पहली दफा देखी है इनकी आंखें ऐसी। अच्छा, शार्प नोज है और नॉस्ट्रल्स जो हैं वो थोड़े से ऐसे खड़े उठे हुए नॉस्ट्रल्स हैं, अच्छे हैं। तो खूबसूरत नाक है यार, ये तो लड़कों में इतनी खूबसूरती है, मैं तो हैरान हूँ देखकर। ओके, अच्छा जी, सही है, आगे जाए। पता नहीं कोई जिन बाबा तो नहीं बना दिया। ऑलराइट, लिप्स जो है वो खुद भी अपने आप को देख के परेशान हो जाएंगे जो भी है। फुल माउथ लिप्स हैं उनके, ठीक है, क्यूट सी शक्ल है। यार ये तो कोई सड़ा हुआ सा बाबा लग रहा है जो मैं बना रही हूँ। ये बाप जो बना रही है, मैं तो इतना प्यारा डिस्क्राइब कर रही हूँ इतनी देर से। बहुत ही गंदा लग रहा है। बाल जल्दी से बताओ, बहुत बुरा लग रहा है बाल के बगैर। अच्छा, जल्दी से बाल फिर बना दी। बहुत घने बाल हैं, घने बाल हैं, यूं उठाए हुए ऐसे करके उठाए हुए बाल हैं यूं सारे, ठीक है। जरा घने बना यार देखिए, हंसना नहीं आप लोगों ने, 4-5 बाल बना दे तो वो घने लगते ही नहीं है, फिर तो थोड़े घने बाल बनाने हैं आपने, ठीक है। अच्छा, हल्की यार दाढ़ी। इमरान अब्बास तो नहीं? नहीं, थोड़ी दाढ़ी भी है, थोड़ा मिलता भी है वैसे इमरान अब्बास से, थोड़ी दाढ़ी भी है इसकी। हल्की दाढ़ी है और जो प्रॉपर मतलब लड़कों की लाइक प्रॉपरली शेव्ड, कोई ऐसा नहीं कि। अच्छा ये बता दो, कोई मतलब पुराना सीनियर सेलिब्रिटी है या कोई अभी नया? सब बताती हूँ मैं, पहले देख तो लूँ, उसके बाद फिर बताऊंगी कि किस हद तक आप पहुँची हैं। अच्छा, नाइस कॉलर शर्ट पहनी हुई है, नेक लाइन भी अच्छी है, पर दाढ़ी बहुत बड़ी दाढ़ी नहीं है। हाँ, इट्स जस्ट लाइक शेव, जो आपका आजकल वो हल्की वाली आई हुई है ना कि प्रॉपरली पूरे चिन से वो जो है ना वो कनेक्टेड होती है, कोई बड़ी नहीं है दाढ़ी, ठीक है। डन है, डन। मैं देखूं ना तो देखो, मत देखना प्लीज। ओह माय गॉड, I तो कहा told था you. कोई जरा क्यूट सा है, फुल माउथ लिप्स हैं, ये फुल माउथ लिप्स हैं, बड़े मतलब क्यूट लिप्स हैं, गुलाब की ऐसे लग रहा है पंखुड़ियों की कोई तरह। गुस्से में बैठा हुआ है, इसको जबरदस्ती मार ये नाक गुलाब की पंखड़ी वो लग मुझे रही है। बनानी नहीं आ रही थी ना। तो अब मैं इसका क्या करूं? मैं तो, अच्छा अब आपने गैस करना है। और यार आंखें ये बेगी क्यों हो रही है? बड़ी आंखें तो गोल्ड इसका बनता। अब चल ठीक है, आर्च भी नहीं है और ये बीच की मांग क्यों आ गई? वो मुझे लगा बंदों की थोड़ी सी यहाँ साइड से। नहीं वो बिल्कुल पीछे करके बाल बना। अच्छा वो ऐसे हाँ, वाले। कौन है? जॉनी ब्रावो है? नहीं, आज आपको बड़ा दुख होने वाला है इस बात पर। ना कहना, बिलाल अब्बास नहीं हो सकता ये बिलाल अब्बास नहीं हो सकता। पता नहीं खबरदार अगर तुमने बिलाल अब्बास, मैं मर जाऊंगी। नहीं इतना बुरा। ओह माय गॉड नो। सॉरी बिलाल, सॉरी बेबी, नो। ये तुम आपका जो फर्स्ट एवर क्रश, पता नहीं जिंदगी का पहला क्रश है और आखिरी क्रश जो इन्होंने इस तरह से जो है ना उसको, मतलब आप अपने क्रश को ऐसे बयान कर सकते हैं। यार देखो, वहां पे ही इज इन अ गुड मूड, यहाँ पे ही इज इन अ बैड मूड ना। अच्छा, ये कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी है। हाँ? लेकिन आपने वैसे नहीं पहचाना, ये तो मैंने आपको कहा कि क्यूट से को आपने क्या कर दिया। हाँ, तो बस आपने जब क्यूट कहा तो मुझे समझ है ना, बस ये कि फिर हम आपको ये कहेंगे कि आपको, हम ये नहीं कहेंगे आपने बिल्कुल पहचान लिया, लेकिन पहचान लिया। स्माइल कर देती। अब जबरदस्ती मजीद जोकर बनाना चाह रही है, ठीक है जी, सही है। अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब और वहां पर से हम खेलेंगे रैपिड फायर राउंड, सो यू ऑल स्टे विद अस। और जी, और लाइफस्टाइल में आज हमारे साथ राबे किरण मौजूद है, इन्फ्लुएंसर भी हैं एंड शी रन्स हर ओन नेल स्पा। और आज जो है इनसे हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। इन्होंने बड़ी अच्छी और मज़ेदार पेंटिंग बनाई और वो भी आपने देखी, इनका आर्ट वर्क भी अच्छा है वैसे। लेकिन अब आपका देखते हैं कि आप रैपिड फायर में कितनी तेज़ हैं। ठीक है, तैयार हैं? आंसर दे ऑलराइट। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता? एक कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। एक ये कि when required I can be very rude, and एक I have a small little baby living inside me, you know that baby, वो जो आपका कभी भी बाहर आ जाता है तो हाँ बस it stays inside you। वो जिद भी करता है क्या बेबी? बहुत ज़्यादा। ओए होए, खतरनाक बात होगी तो। वेरी जिद्दी बेबी। ये तो आप मेरे पापा से पूछे। ओके, ये पापा's बेबी है इसका मतलब। हाँ, टोटली। अच्छा, कोई ऐसा गाना जो अपने लिए बड़ा सूट करता हो? झूम, द कोक स्टूडियो वाला झूम। अच्छा, थोड़ा सा गुनगुनाएंगे आप? गुनगुना नहीं सकती, बट आई कैन जस्ट एक्सप्लेन के व्हाई आई लाइक दैट सॉन्ग, क्योंकि उस सॉन्ग की जो लिरिक्स है ना बेसिकली, एक तो इट्स सो ब्यूटीफुली संग बाय देम
एंड जो उसके लिरिक्स हैं कि आई हैव सो मच पेन इनसाइड मी एंड व्हेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट जस्ट लेट इट बी। वो उसके जो लिरिक्स हैं देयर, बस मुझे लगता है कि किसी ने ना मेरे लिए लिखा है। हाँ, जल्दी से एक्सप्लेन कर। जैसे कि पीना इट्स पेन, कि दर्द को मैंने अपने गले से लगा लिया है। मतलब मैंने बस अब उसके साथ आई हैव मेड पीस विद पेन। ठीक है, सो आई हैव बीन थ्रू सो मच पेन इन माय लाइफ व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, कि अब मैंने उस पेन के साथ आई हैव मेड पीस विद इट। ऑलराइट, वेरी नाइस। और नेक्स्ट आपसे अगेन रैपिड फायर, बेस्ट फीचर आपके फेस का? आई थिंक माय आईज। और कौन सा फीचर पसंद है जो चेंज करना चाहते हो? कोई भी नहीं। कौन सी 3 चीजें हैं कॉस्मेटिक जो हमेशा आपके साथ रहते हैं? लिपस्टिक, ब्लश एंड प्रोबेबली मस्कारा। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? ब्यूटीफुल आईज। वर्स्ट कमेंट? आपने वेट तो बड़ा कम कर लिया, लेकिन आपकी डबल चिन जो है ना वो बहुत ज्यादा है, इसके बारे में कुछ करें। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ कर लूँ। करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ। कैसे लोग पसंद है? वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट। अच्छा, और कैसे लोग पसंद नहीं है? झूठे एंड ओवर, जो ओवर मिस नो इट ऑल टाइप लोग। ओके, कौन सा लफ्ज या जुमला बहुत ज्यादा यूज करती हैं? आई डोंट नो, एक तो है हाय मैं मर गई। क्यों? पता नहीं, हाय मैं मर गई, कोई भी बात हो आई थिंक कभी किसी वियर्ड फैन ने वियर्ड हरकत की हो? यार बहुत सारे ऐसे हैं, ऑल्दो तुम्हें तो ज़्यादा पता होगा, मेरे तो उस लेवल के फैंस नहीं है, इट्स लाइक ब्लॉगिंग के फैंस, बट बहुत सारे हैं। कुछ लड़कियां भी है कि वो दे वांट टू नो एवरीथिंग कि आपने क्या पोस्ट किया, बट देयर इज वन फैन जो वो इस टाइप की जैसे वर्शिप वाली चीज़ें नहीं होती, which actually scares me sometimes, but yeah, एक है। ओके। कौन सा ऐसा एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहेंगी? एक तो मुझे एक्टिंग आती नहीं है, लेकिन अगर करना चाहूंगी तो हैंड्स डाउन बिलाल अब्बास। That's it. बेशक छोटा है, जो भी है, बहन भाई बन जाएंगे। I would love to work with, I would love to meet him. I mean, उसकी एक्टिंग, अभी there's a drama going on recently, beautiful acting, beautiful. मतलब वो अच्छा लगता है बहुत। Oh, ओके, चलिए अब आपको हम ना एक ड्रामे में रोल देंगे और डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको बताऊंगे, और आपने सेलेक्ट करना है, आपको सिलेक्शन का मौका दे रहे हैं कि कौन सा एक्टर जिसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे। अगर सबके साथ करना हो फिर तो फिर नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है ना, आपका ऑप्शन दे रहे हैं हम। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि अगर आपको रोल दिया जाता है किसी की वाइफ का, तो आप 3 इमरान हैं, ठीक है, उन 3 इमरान से एक आपने सेलेक्ट करना है, इमरान अशरफ, इमरान अब्बास या इमरान बुखारी। इमरान अब्बास। ऑलराइट, आपको अगर बहन का रोल दिया जाए कि किसी के साथ आपने बहन का रोल करना है, तो फिर कौन है? बहन नहीं बनना। मैं ऑप्शंस दे रही हूँ आपको, ऑप्शन सुन ले। एहसन खान, दानिश तैमूर, अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी की तो बिल्कुल भी मैं बहन नहीं बनूंगी। आई थिंक दानिश तैमूर, उसके साथ भाई वाली वो फीलिंग आ जाती है। चले ठीक है, ओके। गैंगस्टर का रोल करना है, फिरोज खान, मिकाल जुल्फिकार या यासिर नवाज। मिकाल जुल्फिकार। ओके। कॉमेडी रोल करना हो, अहद रजा मीर, फैसल कुरैशी या मोहसिन अब्बास हैदर। अहद के साथ। अच्छा, अब मैं आपको एक वर्ड दूंगी, एक वर्ड से आपने रिलेटेड किसी भी सेलिब्रिटी, पाकिस्तान की वेल नोन पर्सनैलिटी को आपने रिलेट करना और बताना है कि उससे कौन एसोसिएट होता है। ठीक है, एक्टर, पॉलिटिशियन, एनीवन, स्पोर्ट्स, कोई भी हो सकता है। ठीक है। सिंसियर? आई थिंक इमरान खान, ही इज वेरी सिंसियर टू द नेशन। ओके। काइंड हार्टेड? I think शहजाद रोय। Versatile? अधिका क्यानी। Energetic? बिलाल अब्बास अगेन। अभी पता नहीं एनर्जेटिक है, बस बिलाल अब्बास जो है नहीं, वो लगता है ना इज हाइपर। अच्छा, ऐसे हाइपर, अच्छा इसकी वजह से। ओके। मोटिवेटेड? इमरान अशरफ। अच्छा। चलाक, क्लेवर? फैसल कुरैशी लगता है मुझे चलाक। आई डोंट नो, I don't even know him, but ऐसे ही लगता है। तो क्यों, मतलब वजह पता नहीं। मैंने उनके कुछ पोस्ट देखे हैं ऑन एंड ऑफ इंस्टाग्राम पे, इधर उधर, बड़े कनिंग से, और वो बड़े आई डोंट नो, आई सीरियसली डोंट नो हिम। हालांकि बहुत ही स्वीट एक्टर है, ही इज वेरी नाइस, लेकिन वो शायद पोस्ट की वजह से थोड़ा सा लगता है। ठीक है, ऐसे फील आती है। ओके। इंटेलिजेंट? एक्चुअली आसिफ जरदारी इज वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा, वो आपको लगता है? मुझे लगता है वेरी इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट और ही इज क्लेवर भी है, बट ही इज इंटेलिजेंट ऑल्सो। बस वो सही जगह पे अगर अपनी इंटेलिजेंस को वो करे ना, तो वो आपको लगता है। ठीक है। ऑनेस्ट? इमरान खान। अगेन। ओके। सेंसिटिव कौन लगता है आपको बहुत ज्यादा?
मे बी तुम Okay. नाजिया मलिक। Alright. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा कि आप शो में तशरीफ़ लाई और इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। आज आपसे बहुत बहुत आपके बारे में पता चला एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका अब एक ब्रांच जो है वो लाहौर में भी ओपन होने वाली है, नेल्स स्पा की। आई थिंक इससे हमें अच्छा ये लगता है कि बहुत से लोगों का बल्कि ज़रिए माश खुलता है जब कोई बिजनेस ओपन होता है। तो बिल्कुल तो दिस इज रियली एक्साइटेड इंशाल्लाह। ऑलराइट, आपके एक्साइटमेंट के साथ ही हम यहाँ पे कॉल ऑफ करेंगे आज का ये शो एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। और नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टेक गुड केयर एंड चाओ।